एक्सेल के अंदर हमारे पास फार्मूला टैब के अंदर कई सारे फंक्शंस अवेलेबल है। फाइनेंशियल रिलेटेड, लॉजिकल रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड, डेट एंड टाइम के फंक्शंस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, मोर फंक्शंस के अंदर अगर आप जाओ तो स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे कई सारे टोटल मिला के 450 फंक्शंस अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कई सारे अलग अलग तरीके देखे जिससे हम फार्मूला या फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। एक्सेल के अंदर 450 फार्मूलाज अवेलेबल है। इसके अंदर एक वाइड लाइब्रेरी है फंक्शंस की। अभी हम ये सोचेंगे कि कोई भी फंक्शन है या नहीं, ये हम कैसे चेक करें। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपके सामने फंक्शन शीट खुली हुई है, सपोज़ मुझे चाहिए कि मैं इन सैलरीज़ की रैंक कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं एक रैंक का कॉलम बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी इस पूरे ग्रुप में किस रैंक पे है वो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, रैंडम में टाइप करता हूँ RAN क्योंकि रैंक मुझे चाहिए। तो मेरे पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अब मैं जैसे भी किसी भी फंक्शन के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन मुझे दिखता है। मैं रैंक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ तो मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास नीचे पॉपअप में दिखता है कि नंबर, तो मुझे इस नंबर की रैंक कैलकुलेट करना है और इस पूरे ग्रुप में से। पर इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करने का इजी तरीका है कि मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर, उसके बाद कॉमा, फिर मेरा पूरा ग्रुप और एंटर। तो मुझे पता चल गया कि 124,000 वाली सैलरी जो थी वो 4th नंबर पे है। अब मैं सिंपल इस फंक्शन को ऊपर कॉपी करूं तो मुझे उसकी रैंक और बाकी सारी सैलरीज की रैंक भी मिल जाएगी। अभी मान लेते हैं कि मोहन और संजना की सैलरी 40,000 है। मीन्स इनकी रैंक सेम होना चाहिए और सेम है भी। पर हमारे रैंक वाले कॉलम में अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ से 4 मिसिंग है। मतलब ये हुआ कि रैंक तो 4 है पर उसकी वैल्यू 3 ही है। रैंक की वैल्यूज़ दिखने में सेम हो सकती है पर अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ही रहेगी। ऐसे ही हमारे पास कुछ और हैंडी फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मुझे निकालना है काउंट डाटा सेल, यानी कि पूरे एक्सेल शीट में हमारे पास कितनी रोज़ में डाटा अवेलेबल है वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करता हूँ। यूज़ करने के लिए इक्वल टू, उसके बाद मैं लिखूँगा काउंट, और काउंट के मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस आ गए। अब मैं अगर काउंट ए पे जाऊँ तो आप उसके पॉपअप में देख सकते हैं काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मैं इस फंक्शन को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही सारी रोज़ को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किन रोज़ में कितना डाटा हमारे पास है। एंटर। तो हमें पता चल गया कि 35 सेल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अब अगर मुझे देखना है कि काउंट नंबर सेल्स कितने हैं तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू और उसके बाद काउंट, और मैं सभी सेल्स को सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ सेल्स में नंबर है, कुछ में नहीं। जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ मुझे पता चल गया कि 25 ऐसी सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं। आउट ऑफ 35, 25 ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है। अब हम देखते हैं, हमें मीडियन निकालना था। तो मीडियन निकालने के लिए हम पहले तो ये जाने कि क्या मीडियन कोई फंक्शन होता भी है या नहीं। तो हम जाते हैं अपने फार्मूला टैब में, हम देखते हैं मोर फंक्शंस के अंदर स्टैटिस्टिकल में, यहाँ पे सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। तो मैं सीधा जाता हूँ M में, चेक करता हूँ कि मीडियन है। हाँ, मीडियन है। जैसे ही मैं उस पर होवर करूँगा तो मुझे उसका एक डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, मतलब कि मीडियन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो मैं इस सेल के ऊपर जाके लिखता हूँ मीडियन
और मैं जैसे ही ओपन करता हूँ अपना ओपनिंग ब्रैकेट, मुझे पता चल जाता है कि नंबर, यानी कि मैं उस सारे नंबर्स को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही इक्वल टू करता हूँ मुझे मीडियन मिल जाएगा कि इन सैलरीज की मिड वैल्यू क्या है। सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ माय सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द रो, सो सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या मेरे पास कोई फंक्शन अवेलेबल है? अब मैं इसे किस में ढूंढूं? फाइनेंशियल में, टेक्स्ट में, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में, मोर फंक्शंस में भी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। सो कभी कभी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कहाँ पर ये फंक्शन को ढूंढें। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास है सर्च फॉर अ फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मुझे अपनी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं जैसे ही इसे टाइप करूँगा और गो करता हूँ तो मेरे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि लुकअप। तो मैं यहाँ पर लार्ज को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इट रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट, फॉर एग्जांपल द 5th लार्जेस्ट नंबर। मतलब कि ये हमारा काम का फंक्शन है। इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू LARGE लार्ज, और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, मुझे किसकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए? मुझे इनकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। और कौन सी? सेकंड। जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो कि ये है वो यहाँ पर मिल जाती है। सो हमने इस फंक्शन को यूज़ किया, लार्ज रोज़ को सेलेक्ट किया और कौन सी लार्ज वैल्यू चाहिए थी। अगर सपोज़ मुझे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी मिल जाएगी। सो एक्सेल के अंदर हमारे पास फार्मूला टैब के अंदर कई सारे फंक्शंस अवेलेबल है। फाइनेंशियल रिलेटेड, लॉजिकल रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड, डेट एंड टाइम के फंक्शंस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। मोर फंक्शंस के अंदर अगर आप जाओ तो स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे कई सारे, टोटल मिला के 450 फंक्शंस अवेलेबल है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और उसे ईजिली हम फंक्शंस का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि हमारी वैल्यू मीडियन वैल्यू से कितनी दूर है। सो क्या इसका भी कोई फंक्शन है? तो हम देखते हैं इक्वल टू, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ STD। तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं इसमें से कोई भी एक फंक्शन को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर उन सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 57849.8। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.